Hello everyone. Today we are going to start the chapter The State Government. स्टूडेंट, आज हम लोग स्टेट गवर्नमेंट चैप्टर को पढ़ेंगे। ये सिविक्स का 4th चैप्टर है। इसके पहले हम लोगों ने डेमोक्रेसी चैप्टर को पढ़ा था। आज के इस चैप्टर में हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि स्टेट गवर्नमेंट होती क्या है। तो स्टेट गवर्नमेंट इंडिया में हर स्टेट की एक गवर्नमेंट होती है जिसे हम लोग स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। इन अदर वर्ड, द गवर्नमेंट्स फॉर्म्ड इन ए स्टेट आर नोन एज स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, तो हर स्टेट्स की अपनी एक गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट का पावर उस स्टेट के बाउंड्री के अंदर होता है। हर स्टेट गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर सबसे मेन रोल प्ले करता है और उसके अंडर में पुलिस, एग्रीकल्चर, लैंड रेवेन्यू, फिशरीज़, इरिगेशन एट्सेट्रा आते हैं। स्टूडेंट्स, इंडिया एक फेडरल कंट्री है। फेडरल यानी कि एक ऐसी कंट्री जहां पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। पावर यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर्स अलग अलग होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्री के सबसे हायर लेवल की गवर्नमेंट होती है। ये पूरे कंट्री को देखती है और इसका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है। स्टेट गवर्नमेंट उसके बाद आती है। स्टेट गवर्नमेंट का एरिया एक स्टेट के अंदर होता है और इसका हेड चीफ मिनिस्टर होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये जाना कि इंडिया में जनरली 2 तरह की गवर्नमेंट है। एक सेंट्रल जो कि पूरे कंट्री की है, उसका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, और स्टेट गवर्नमेंट जो हर स्टेट की है। इंडिया में हर एक स्टेट छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंसीज से बटा हुआ है। इन कंस्टिट्यूएंसीज या क्षेत्रों से अलग अलग लोग चुनकर विधानसभा जाते हैं और इन्हें एमएलए कहा जाता है। एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टूडेंट्स, हमें अब बिल के बारे में जानना है। जनरली ए बिल इज़ ए proposal of law that can originate in either house of the state assembly। यानी कि जब किसी कानून को बनाया जाता है तो उसके पहले प्रस्ताव रखा जाता है, तो वो प्रस्ताव को हम लोग बिल कहते हैं। और जब ये प्रस्ताव पारित हो जाता है यानी कि ये पास हो जाता है, तब ये कानून बन जाता है। जनरली 2 तरह के बिल होते हैं, एक ऑर्डनरी बिल और दूसरा मनी बिल। स्टूडेंट्स, अब हमें इस चैप्टर में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के बारे में जानना है। जनरली एक स्टेट के अंदर में स्टेट गवर्नमेंट और एमएलएस को काम करने के लिए एक हाउस होते हैं। तो अगर एक स्टेट में एक हाउस है तो उसे हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा कहते हैं। कुछ इंडिया में ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा हाउसेज़ हैं, यानी कि 2 हाउसेज़ हैं, तो इस दूसरे हाउस को हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद कहते हैं। ये अपर हाउस कहलाता है स्टेट का, और विधान सभा लोअर हाउस कहलाता है। सीएम, एमएलए, एमएलसी यहाँ काम करते हैं स्टेट के लिए, और स्टेट के हक में जो कानून बनाने होते हैं वो यहीं से बनते हैं। विधानसभा में जो मेंबर होते हैं उन्हें हम लोग एमएलए कहते हैं, और विधान परिषद के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें हम लोग एमएलसी कहते हैं। इंडिया में लगभग 6 ऐसे स्टेट हैं जहां पर 2 हाउस है, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। नाउ द क्वेश्चन इज़, हु इज़ द हेड ऑफ द स्टेट? एंड द आंसर इज़ द गवर्नर। किसी भी स्टेट में हेड उस स्टेट का गवर्नर होता है। जहाँ तक गवर्नर के सिलेक्शन की बात है तो गवर्नर को सिलेक्ट प्रेसिडेंट करते हैं और वो प्राइम मिनिस्टर के कंसल्टेशन से ही करते हैं। जहाँ तक गवर्नर के पावर्स की बात है तो गवर्नर को एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशियल पावर और डिस्क्रिशनरी पावर भी होते हैं। गवर्नर के बाद हम लोग चीफ मिनिस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा होता है। जनरली लेजिस्लेटिव असेंबली में यानी कि विधानसभा में जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा बहुमत मिलता है, सबसे ज़्यादा उसके एमएलए होते हैं, वही पार्टी गवर्नमेंट बनाती है और उस पार्टी में से कोई एक एमएलए को चीफ मिनिस्टर का पोस्ट दिया जाता है। ये चीफ मिनिस्टर को सिलेक्ट उस पार्टी के लोग ही करते हैं
और जब पार्टी अपने नेता को चुन लेती है तो उसको अपॉइंट गवर्नर करते हैं। जहाँ तक चीफ मिनिस्टर के पावर की बात है तो चीफ मिनिस्टर काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स और गवर्नर के बीच की कड़ी है, यानी कि जो मिनिस्टर्स स्टेट के हैं और वो जो डिसीजन लेते हैं उन सब की बातों को गवर्नर तक चीफ मिनिस्टर पहुंचाते हैं, यानी कि काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स के सारे डिसीजंस को गवर्नर तक चीफ मिनिस्टर कम्युनिकेट करते हैं। इस चैप्टर में हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट के बारे में जाना कि इंडिया में जनरली दो तरह की गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल जो पूरे देश की है और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट जो एक स्टेट के अंदर में होती है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग पावर होते हैं जो पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होते हैं। जहाँ तक इस चैप्टर के क्वेश्चंस की बात है तो आपके सामने स्क्रीन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आप देख चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको नोट करना है। क्वेश्चंस को नोट करने का आसान तरीका है कि उससे आप उसके स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद उसे आप नोट कर लें। थैंक यू।